Welcome back, students. Yes, students, as you know that we are doing our chapter number 8 of class 5th. Now I know, and we have done the part number 1 of this chapter. Now in this video we will discuss the second part of this chapter. Okay, let's start. ये आपको मैंने बताया था ना कि वो लैब में जाता है और रुद्रा जो है एक ऑरेंज कलर का जो लिक्विड है वो पी लेता है, तो उसके बाद वो सब सुनने लग जाता है जो कोई कहता नहीं है बट वो सोच रहा होता है। ऐसा ही बताया था ना आपको, जैसे कि रुद्रा जो है शैमी और हैरी के बारे में जानने लग जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं उसको, पर वो बोल नहीं रहे होते हैं। तो वो अब जो है रुद्रा वो खुश होता है कि इट्स ग्रेट, कि बहुत अच्छा है कि अब मैं जान पाऊँगा कि लोग मेरे बारे में सोचते क्या है, और इन दोनों जो फूल है ये शैमी हैरी इनको तो मैं बाद में ही देख लूँगा, इतना सोच कहकर वो वहाँ से लैब से बाहर चला जाता है। ओके, ये हमने पार्ट 1 में यहाँ तक कर लिया था। नाउ पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। स्टार्ट। ऑन हिज वे बैक होम, अब आपको बताया वहाँ से वो चला गया, तो रास्ते में उसने जब वो घर जा रहा था ही सा मिसेस शर्मा, तो जो मिसेस शर्मा उसकी नेबर थी उनको उसने देखा। लेट्स सी व्हाट शी थिंक्स ऑफ हिम, आओ देखते हैं वो मेरे बारे में सोचती क्या है। ही थॉट, उसने सोचा। हेलो मिसेस शर्मा, ही सैड। हेलो रुद्रा, मिसेस शर्मा रिप्लाइड विद अ स्माइल, उसने एक स्माइल के साथ मुस्कुराते हुए आंसर किया। हेलो दिस नॉटी बॉय, जिससे गुस्सा में बोलते हैं ना, दिस नॉटी बॉय, आई कांट अंडरस्टैंड वॉट हिज पेरेंट्स टीचिंग, मुझे समझ नहीं आता इसके पेरेंट्स ने इसको सिखाया क्या है शैतान बच्चे को। ही क्रिएट्स ट्रबल वेयर एवर ही गोस, वो जहाँ कहीं भी जाता है परेशानी ही क्रिएट करता है, मुश्किलें ही क्रिएट करता है। आई वंडर व्हाई इज ग्रीटिंग मी टुडे, अब मुझे हैरानी है कि आज ये मुझे से बात क्यों कर रहा है, मुझे मिल क्यों रहा है, बोल क्यों रहा है। रुद्रा वाज शॉक्ड टू रियलाइज दैट बिकॉज ऑफ हिज मिसबिहेवियर पीपल थॉट पुअरली ऑफ हिज पेरेंट्स टू, और उसको इस बात पर जो है मतलब जो वो शॉक्ड था ये जानकर, रियलाइजमेंट होता है जानना, पता लगा ना, जब उसे पता लगा तो बहुत जानकर हैरान था कि उसके मिसबिहेवियर मतलब बुरे बर्ताव की वजह से लोग जो हैं उसके बेचारे पेरेंट्स के बारे में भी जो है वो क्या सोचते हैं, बुरा बुरा सोचते हैं उसके बारे में, पोअरली मीन्स बुरे से बुरा सोचते हैं उसके पेरेंट्स के बारे में भी। दिस मेड हिम सैड, और इस बात ने उसको दुखी कर दिया। वैन ही गॉट होम, और जब वो घर वापस आया तो रुद्रा सा दैट हिज पेरेंट्स वर टॉकिंग टू ईच अदर, तो उसने देखा कि जो रुद्रा ने कि उसके जो पेरेंट्स थे मदर एंड फादर वो आपस में बातें कर रहे थे। एज शोन इज इन द पिक्चर, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है। देखो पिक्चर है ना, यहाँ पे रुद्रा बैठा है, इसके साथ पेरेंट्स हैं। तो जब वो घर वापस आया तो उसने देखा कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं। ये ग्रीटेड दैम, वहाँ पर उनसे मिला एंड सैट नेक्स्ट टू हिज फादर, और अपने पापा के पास आकर बैठ गया। ऑन द सोफा पर, माई डियर लिटिल बॉय, इफ ओनली ही कुड अंडरस्टैंड दैट बीइंग रूड टू पीपल इज नॉट गुड थिंग, आई लव हिम सो मच, आई वुड बी सो प्राउड ऑफ हिम इफ ही स्टार्टेड टू रिस्पेक्ट अदर पीपल्स इमोशन एज वेल। अब देखो उसके फादर क्या कह रहे हैं कि मेरा प्यारा बच्चा, अगर वो ये समझ पाता कि दूसरे लोगों के साथ बुरा व्यवहार करना अच्छी बात नहीं होती है तो मैं उसको बहुत प्यार करूँगा, मैं उसे बहुत प्यार करता। और मुझे इस बात का बहुत प्राउड होता, कि घमंड होता, कि घमंड होगा इस बात पर कि वो दूसरे लोगों के इमोशंस की रिस्पेक्ट करने लग जाए। अ टीयर रोल डाउन रुद्रास चीक, तो रुद्रा जो था उसके चीक में गालों से जो है आंसू निकलने लगे। ही वॉज अपसेट, वो बहुत ही अपसेट था। दैट हिज एक्शंस मेड हिम पेरेंट फील सो सैड, और रुद्रा इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट था, परेशान था कि उसके कामों की वजह से जो भी वो करता था उसके पेरेंट्स को कितना दुख होता है, कितने बुरा फील होता है। ही हग्ड हिज फादर विदाउट सेइंग एनीथिंग एंड वेंट टू हिज रूम, वो बिना कुछ कहे ही अपने फादर के रूम से चला गया, और उसने हग्ड हिज फादर, उसने अपने पिता को गले लगाया और बिना कुछ बोले ही रूम से चला गया। दैट नाइट ही कुड नॉट स्लीप, और उस रात को वो सो भी नहीं पाया। ही केप्ट थिंकिंग, और वो यही सोचता रहा अबाउट ऑल द पीपल ही हैड अनॉयड, उन लोगों के बारे में ही वो सोचता रहा लगातार जिनको उन्हें अनॉयड मीन्स नाराज किया था, परेशान किया था अपने मिसबिहेवियर से। ही वॉज थिंकिंग इन पर्टिकुलर अबाउट धीरज, और वो पर्टिकुलर मतलब विशेष रूप से किसके बारे में सोच रहा था, धीरज के बारे में, जिसे वो हमेशा बुली करता था, उसकी खींचातानी करता था, है ना, उसके बारे में ही वो सोचता रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही गॉट ऑन टू द बस, स्कूल बस, ही हियर मैनी वर्सेज, और क्योंकि उसने वो जो कंटेंट पिया हुआ था ना लैब में से मिस्टर शर्मा की, मिस्टर लायर की, तो उसका असर अभी भी था। तो वो जैसे ही स्कूल बस में चढ़ा तो उसे बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देने लगी जो वो मन मन में सोच रहे थे, जो स्कूल में उसके क्लासमेट्स बैठे थे, स्कूलमेट्स बैठे थे। हियर इज ही,
वो कहता है हियर ही इज़, हाँ ये भी आ गया। आई डोंट लाइक ही, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। ही इज़ सो र्यूड, वो कितना र्यूड है, कितना बदतमीज़ है। नाउ वॉच हिम कम एंड टेक द बेस्ट सीट। नाउ वॉच हिम, अब देखो आएगा और सबसे अच्छी सीट ले लेगा। डज ही एवर कंसिडर दैट, क्या कभी उसने दूसरों के बारे में भी सोचा है। रुद्रा द रूड बॉय, रुद्रा द रूड बॉय, बदतमीज़ लड़का। आई होप ही डज नॉट सिट नियर मी, बस मेरे पास तो वो बैठना ही नहीं चाहिए। दिस वर द वॉइसेज ऑफ हिज ऑन क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, जो उसके क्लासमेट्स थे और जो उसके फ्रेंड्स थे, ये सब आवाज़ें उनकी थी। ही ऑलरेडी न्यू दैट हिज फ्रेंड्स ओनली बिकॉज चिल्ड्रन वर अफ्रेड ऑफ हिम, और वो पहले से ही जानता था इस बात को कि जो उसके दोस्त हैं वो केवल उसकी इसी वजह से कि उससे वो डरते हैं। जैसे आपको बताया था कि रुद्रा एक टॉल स्ट्रॉन्ग था, तो उसे और सब लोग डरते थे, इसलिए उसके दोस्त थे। नॉट बिकॉज दे लाइक हिम, और इसलिए नहीं थे वो कि वो उसको पसंद करते थे, सिर्फ वो उससे डरते थे, इसलिए वो उसके फ्रेंड बनकर रहते थे। ही क्वाइटली सैट इन अ वैकेंट सीट नेक्स्ट टू अ बॉय नेम्ड अमन, वहाँ पर एक बच्चा बैठा था अमन, एक बॉय, उसके पास वो जाकर क्वाइटली मीन्स चुपचाप वहाँ पर बैठ गया। वैकेंट सीट, खाली जगह, नेक्स्ट टू अ बॉय, एक लड़के के पास, जो लड़का कौन था, अमन। ही कुड हियर अमन्स थॉट, अब वो अमन की जो भी सोच रहा था उसके बारे में वो सुन पा रहा था। डज ही वॉन्ट टू मेक फन ऑफ मी अगेन, अब वो दोबारा मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएगा वो आपस में, कि क्या वो दोबारा मेरा मजाक बनाएगा। जस्ट लाइक ही डिड अदर डे, जैसा कि उसने पहले एक दिन किया था। वैन आई वाज क्राइंग, जब मैं रो रहा था, बिकॉज माई ग्रैंड माँ वाज इल, क्योंकि मेरी दादी माँ बीमार थी, है ना। रुद्रा फेल्ट हिज लिप ट्रम्बल, तो रुद्रा के जो होठ थे वो काँप रहे थे। ही हैड मेड फन ऑफ अमन, उसने अमन का मजाक बनाया था। ही वॉज क्राइंग, जब वो रो रहा था। बट ही हैड नॉट नॉन, लेकिन उसको पता नहीं था वाई ही वॉज क्राइंग, कि वो रो क्यों रहा है उस दिन। पर वो उसकी मजाक बनाने लगा था, तो वो उसी दिन को याद करता है और परेशान होता है। आई एम सॉरी अमन फॉर ऑल द टाइम्स, सभी बातों के लिए मैं तुमसे सॉरी फील करता हूँ। आई लव दैट यू, मैंने तुम्हारी हंसी उड़ाई, मैं तुम पर हंसा। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मीन्स होता है माफ़ करना। वो कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ही अपोलोजाइज, उसने क्षमा याचना की। दैट्स ऑल राइट, ठीक है रुद्रा, सैड अमन इन सरप्राइज, उसने सरप्राइज मतलब हैरान होते हुए उसको बोला, क्योंकि वो कभी ऐसा करता तो था नहीं, कभी सॉरी तो बोलता नहीं था, हमेशा परेशान करता था। तो इस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा हैरान था कि उसने ऐसा क्यों बोला। तो उसने बोला ठीक है रुद्रा। वैन रुद्रा गो टू स्कूल, जब रुद्रा स्कूल गया, ही ग्रेटेड हिज क्लास टीचर, तो जो उसकी क्लास टीचर थी वो उनसे जाकर मिला, उनको विश किया, गुड मॉर्निंग मैम। तो उसने गुड मॉर्निंग मैम बोला, सब पोलाइटली, बहुत ही प्यार से। देयर वाज अ स्माइल ऑन हिज टीचर्स फेस, तो उसके टीचर की जो थी उनके फेस पर भी एक स्माइल थी। गुड मॉर्निंग शी रिप्लाइड, उन्होंने भी जवाब दिया गुड मॉर्निंग। अब देखो वो क्या सोचती हैं, वॉट हैज़ हैपन टू रुद्रा, ये रुद्रा को क्या हो गया। शी थॉट, उसने सोचा, इज दिस द सेम बॉय, क्या ये वही लड़का है जो हमेशा इज ऑलवेज स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, जो हमेशा चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है, क्या ये वही बच्चा है। स्क्रीमिंग मीन्स चीखना, शाउटिंग चिल्लाना, तो क्या ये वही मतलब वो उसकी टीचर अपने मन में सोचती है क्या जिसको क्या हो गया है, क्या ये वही बच्चा है जो हमेशा क्लास में चीखता चिल्लाता रहता है। आई विश दैट ही वुड ऑलवेज बिहेव विथ सच पोलाइटनेस, और काश कि ये हमेशा इसी तरह से, इसी पोलाइटनेस के साथ, इसी नम्रता के साथ बात करे। रुद्रा रियलाइज्ड विद अ शॉक दैट इवन हिज टीचर्स डिड नॉट लाइक द वे ही हैड बीन बिहेविंग, रुद्रा को ये जानकर बहुत मतलब बुरा लगा, शौक लगा कि उसके जो टीचर्स हैं वो भी पसंद नहीं करते उसका वो तरीका, जिस तरीके से वो सबके साथ बातें करता है। हे रुद्रा, रुद्रा टर्न अराउंड, रुद्रा जो है पीछे मुड़ा। इट वॉज शैमी, वो शैमी था। लुक एट दिस फूल, आई वंडर हाउ इज गोइंग टू अनॉय एवरीवन टुडे। अब देखो बोल रहा है कि इस मूर्ख की तरफ देखो, मुझे तो हैरानी है कि वो मुझे तो मतलब कि वो किस तरह से हर रोज़ सबको परेशान करता है और तो सबको नाराज़ करने के लिए आ जाता है। हाउ ही इज़ गोइंग टू अनॉय एनीवन, कि वो मुझे बात कर सुनकर सोचकर हैरानी हो रही है कि आज वो किस तरह से सबको परेशान करने वाला है। ही लुक्स फनी, वो बहुत ही मजाकिया लगता है। वैन स्माइल, जब वो स्माइल करता है। रुद्रा हियर, रुद्रा ने सुना एवरीथिंग दैट शमी वाज थिंकिंग, वो सब शमी जो सोच रहा था उसके बारे में, उसने उन सबको सुना। यस शमी आई नो आई एम फनी, वो फिर उसको बोलता है शमी, हाँ मैं जानता हूँ कि मैं फनी हूँ, मैं मजाकिया हूँ। ही रिप्लाइड, शमी वाज पजल्ड, उसने जवाब दिया और शमी जो था वो पजल हो गया, मतलब सोच रहा ये हुआ क्या, हाउ कैसे कैसे। ही स्टार्टेड टू से, उसने कहना ही शुरू किया था, बट बिफोर ही कुड कंप्लीट हिज सेंटेंस, इससे पहले कि वो अपनी बात को कह पाता, रुद्रा वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू धीरज, तो रुद्रा जो था वो जाकर धीरज के पास खड़ा हो गया। एम आई सिटिंग और रुद्रा सीट, अब देखो धीरज क्या सोच रहा है उसके बारे में। एम आई सिटिंग और रुद्रा सीट, क्या मैं रुद्रा की सीट पर बैठा हूँ। वाई इज लुकिंग एट मी, वो मेरी तरफ क्यों देख रहा है। आई हेट इट व्हेन ही बुलीज मी, मुझे बहुत बुरा लगता है जब वो मुझे सताता है, परेशान करता है। बुली मीन्स टीज करना किसी को,
किसी को परेशान करना, लैग पुलिंग करना। तो आई एम सॉरी धीरज, मुझे माफ़ कर दो धीरज, दैट आई वॉज सो हॉरिबल टू, कि मैं तुम्हारे लिए इतना मतलब बुरा तुम्हारे साथ मैंने बिहेव किया। आई हैव लर्न टू रिस्पेक्ट अदर पीपल्स फीलिंग, अब मैंने दूसरे लोगों की भावनाओं की रिस्पेक्ट करना सीख लिया है। डू यू वॉन्ट टू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? एम आई ड्रीमिंग, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? धीरज ने सोचा कि क्या मैं सपना तुम देख रहा? आई एम सो हैप्पी दैट रुद्रा अपोलोजाइज, मैं बहुत खुश हूँ कि रुद्रा ने मेरे से माफ़ी मांगी। वी कैन बी फ्रेंड्स, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? इवन बिफोर धीरज कुड से एनीथिंग, इससे पहले कि धीरज कुछ कह पाता, रुद्रा हग धीरज, रुद्रा ने उसको गले लगा लिया एंड सैट नेक्स्ट टू हिम, और उसके पास आकर बैठ गया। रुद्रा टोल्ड धीरज द ट्रूथ अबाउट द लिक्विड, और जो रुद्रा ने धीरज को उस लिक्विड के बारे में बताया जो उसने कहाँ पे पिया था, मिस्टर लायर की लैब में पिया था। और उसके बारे में सारी बात उसने सच सच बताई कि जैसे क्या किस तरह उसने उसको पिया, उसको पीने के बाद उसके साथ साथ क्या क्या हो रहा था, सारी बातें बताई। ऑल डे ही केप्ट टेलिंग धीरज व्हाट हिज क्लासमेट्स वर थिंकिंग अबाउट एवरीवन एंड बोथ ऑफ देम लाफ्ड टुगेदर, और वो जो है उसको पूरा दिन उसने यही बातें बताई कि किस तरह से उसके क्लासमेट्स उसके बारे में क्या सोच रहे थे। क्लासमेट क्या होता है? जो क्लास में हमारे साथ पढ़ता है, हम उसको क्लासमेट कहते हैं। तो उसने इसको धीरज को सारी बातें बताई कि किस तरह से जो क्लासमेट्स उसके बारे में क्या सोच रहे थे, और अबाउट एवरीवन एंड बोथ ऑफ देम लव टुगेदर, और सबके बारे में बताया। और ये सब सुनकर सब आपस में जो है वो दोनों के दोनों आपस में बोथ ऑफ देम वो दोनों हंसने लगे। द लिक्विड साइंटिफिक इफेक्ट लास्टेड ओनली फॉर 24 hours, हाउएवर इट्स इमोशनल इफेक्ट लास्टेड अ लाइफ टाइम। वो कहता है जो वो लिक्विड उसने मिस्टर लायर की लैब से पिया था, ऑरेंज लिक्विड था, उसका जो इफेक्ट है वो सिर्फ 24 hours तक ही होता है, 24 घंटे ही उसका असर रहता है। चाहे इसका इमोशनल इफेक्ट जो है, जो उसका मतलब फिजिकली जो इफेक्ट था, जो उसने जो पिया था उसको ड्रिंक को, उसका भले ही 24 घंटे का था, लेकिन इमोशनली वो इफेक्ट उसका उसके ऊपर लाइफ टाइम तक बना रहा। मतलब वो हमेशा के लिए रुद्रा एक अच्छा बॉय बन गया और वो सभी के साथ जो है पोलाइटली बिहेव करने लगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। आई होप कि आपको स्टोरी समझ में भी आई होगी और इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। देखो रुद्रा ने तो एक लिक्विड पिया और एक फॉर्चुनेटली मतलब एक ऐसा एक मैजिक हो गया कि उसने मतलब एक ऐसा लिक्विड पिया जिसके बाद वो उस कंटेंट को पी के सोचने मतलब सुनने लगा, पर नेचुरली ऐसा नहीं होता है। बट वी शुड बिहेव विद आवर फ्रेंड्स, पेरेंट्स, टीचर्स एंड आवर एल्डर्स पोलाइटली, हमें उनके साथ पोलाइटली बिहेव करना चाहिए, तभी सभी हमें पसंद करेंगे, अदरवाइज कोई हमें लाइक नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ के ये मॉरल मिला होगा कि हमें सभी के साथ पोलाइटली बिहेव करना चाहिए। ओके, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ स्टूडेंट्स।